और हम ही रहेंगे, चिंता मत करो आप। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज बजट अनुदान की मांग संख्या 31 के अवसर पर आपने जो मुझे मौका दिया उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब को, कि जिन्होंने अपने इस ऐतिहासिक बजट के अंदर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को भी ऐतिहासिक रूप से शामिल रखा। बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के द्वारा पिछले कार्यकाल के अंदर पेंशन के अंदर जो सहूलियत दी गई और आम व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा का जो पहला हथियार दिया गया, उसको बढ़ा के इस बजट के अंदर 1000 रुपए किया गया। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। और यही नहीं, हर साल ऑटोमेटिक बिना किसी घोषणा के 15% पेंशन बढ़ाई जाएगी। ये भी माननीय मुख्यमंत्री जी को इस चीज का भी धन्यवाद देता हूं। मैं ये भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि अब तक जो पेंशन की राशि बढ़ाई है और जितनी जो सहूलियतें दी हैं, वो आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब के द्वारा की गई हैं। और इसका सबसे बड़ा जो नतीजा है वो माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से उपनेता प्रतिपक्ष को कहना चाहूंगा कि 4 साल के अंदर 37.5 लाख नए पेंशन के हमारे साथी जुड़े हैं, जिनकी हमने मदद बनने जा रहे हैं। और ये पेंशन अब तो नेता बनने जा रहे हैं, उपनेता का कह रहे हो। अब बन जाएंगे अब सब यहाँ तो जो अभी इनकी तरफ बनने का बहुत ज्यादा शौक है। पता नहीं किस किस लाइन में कितने कितने लोग लगे हुए हैं। अब ये तो फाइनल या तो आप ही बता सकते हैं, क्योंकि आसन पे आप विराज रहे हैं। बाकी ये जरूर है कि संघर्ष कड़ा है उधर, और कई बार जो है संघर्ष में रह जाते हैं। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि माननीय सभापति महोदय, ये पेंशन जब बनी तब पेंशन के लिए आम व्यक्ति को कभी पटवारी के, कभी सरपंच के, कभी बीडीओ के, कभी एसडीएम के, कभी ट्रेजरी के चक्कर लगाने पड़ते थे। और 2 महीने से लेकर 2-2 साल तक उस व्यक्ति को परेशान होना पड़ता था। लेकिन हमने हमारे पेंशनर्स की सुविधा के लिए जनाधार से इसको जोड़ा। और माननीय सभापति महोदय, मैं ये कहना चाहूंगा कि आज जो पेंशन बन रही है, मात्र 2 मिनट के अंदर पेंशन बन रही है, मात्र 2 मिनट के अंदर। और हर महीने अब किसी व्यक्ति को ट्रेजरी के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है, एसडीएम से बिल बनवाने की जरूरत नहीं है। जैसे ही महीना पूरा होता है, उसकी पेंशन उसके अकाउंट के अंदर आ जाती है। और माननीय सभापति महोदय, एक बहुत अच्छा काम इसके अंदर और हमने किया है। जो कई बार एक बात आती है, जीवित प्रमाण पत्र देने के लिए जो वेरिफिकेशन होता है, लोग बहुत परेशान होते हैं। हमने अभी 15 दिन पहले मोबाइल के माध्यम से एक ऐप शुरू की है। फेस से ही वो पहचान लेगी और जीवित होने का प्रमाण पत्र दे देगी। और इसका सफल होने का जो प्रमाण है वो मैं आपको कहना चाहूंगा, 16 दिन के अंदर माननीय सभापति महोदय 18,000 लोगों ने घर बैठे अपने मोबाइल से अपना वेरिफिकेशन करा दिया। उसको ई-मित्र पे जाने की जरूरत नहीं है, किसी का सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार की सहूलियत हम विभाग के अंदर दे रहे हैं। मैं बात करना चाहूंगा पालनहार योजना की। यह योजना आपकी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी राजे द्वारा शुरू की गई थी। और उस समय इस योजना के अंदर जो लाभार्थी थे वो सैकड़ों के अंदर थे, मात्र 300 कुछ थे, 368 बच्चे थे जिनको आप लोगों ने लाभान्वित किया था। माननीय सभापति महोदय, उस समय 500 रुपए मिलते थे और ये योजना
आप लोगों ने तो सिर्फ लोगों को एक, ये आजकल कहते हैं ना रेवड़ी, इस प्रकार से आपने लागू की थी, लेकिन सही मायने में इस योजना का लाभ हमने दिया है। और मात्र इस 4 साल के अंदर 3.25 लाख के आसपास बच्चों को हमने नया जोड़ा है और आज 6.25 लाख बच्चे पालनहार योजना का लाभ उठा रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बजट घोषणा के अंदर भी जो राशि है उसको बढ़ा के 500 रुपए जो मिलते थे उसको 750 और जो 1000 रुपए मिलते थे उसको 1500 रुपए उनके लिए किया है। और जो अनाथ बच्चे हैं जिनके लिए कोरोना के अंदर ये स्कीम शुरू की गई थी, 2500 रुपए अनाथ बच्चों को आज हम 2500 रुपए हर महीने पालनहार योजना के अंदर दे रहे हैं। जिस बच्चों के सर से माता पिता का साया उठ गया, कोरोना में जो लोग चले गए, लोग कह रहे थे कि अब इन बच्चों का पालन पोषण कौन करेगा। और हमने एक कहावत सुनी है, गांव में एक बात होती है कि जब चोंच दी है भगवान ने तो चूगा भी देगा। आज इन अनाथ बच्चों का चूगा लेकर अगर कोई आया है तो राजस्थान का यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आया है, जिसने कहा है कि अब इन बच्चों को नौकरी देंगे, 18 साल पूरे होने पर 5 लाख रुपए की मदद देंगे। और मदद देंगे नहीं, मदद दे रहे हैं। कोरोना के अंदर क्या हुआ, कोरोना के अंदर जो हालत बनी किसी से छुपी हुई नहीं है। देश के प्रधानमंत्री ने जो नियम पहले लागू करने चाहिए थे, जो बाहर से फ्लाइटें आ रही थी जिनको रोकना चाहिए था, उनको नहीं रोका और कोरोना देश के अंदर फैल गया। और जिसका नतीजा यह हुआ कि जिस हिंदू धर्म की बात करते हैं ना आप, जिस गंगा की बात करते हैं ना आप, यूपी के अंदर गंगा के अंदर शवों को बहाया गया, लाशें गंगा के अंदर डाल दी गई आपके द्वारा। राजस्थान को ऑक्सीजन नहीं दी गई, हमें रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं दिया गया। इन हालात के अंदर भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोरोना सहायता के लिए, चाहे इंजेक्शन मंगाने के लिए अपना स्पेशल प्लेन भेजना पड़ा हो, चाहे ऑक्सीजन के लिए हमारे मंत्रियों को दिल्ली जाना पड़ा हो, और जो चाक चौबंद व्यवस्था हॉस्पिटल्स की रही, ऐतिहासिक है, पूरे देश के अंदर अगर मेडिकल की सबसे अच्छी सुविधाएं थी तो राजस्थान के अंदर थी। और बीजेपी शासित प्रदेशों के लोग, चाहे वो यूपी के हो, चाहे हरियाणा के हो, चाहे मध्य प्रदेश के हो, चाहे गुजरात के हो, वो लोग राजस्थान के हॉस्पिटल्स के अंदर एडमिट हुए थे। मैं माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे कहना चाहूंगा आपके माध्यम से, पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने सुबह एक फोटो का जिक्र किया। फोटो की कोई लालसा नहीं है, हमारा तो एक फोटो अशोक गहलोत को सब लोग जानते हैं और उसी में सबकी श्रद्धा है। मैं ये कहना चाहूंगा, आप लोगों को पूर्व मुख्यमंत्री जी के फोटो से क्या परहेज है। कल ही कोई किसी बच्चे ने लगा दिया आपके कार्यालय पे, एक ही दिन में होर्डिंग उतरवा दिया आपने, एक ही दिन में होर्डिंग उतरवा दिए। आपके कार्यक्रमों में लग जाते हैं तो होर्डिंग उतार देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छी बात है, आपने इस ओर इशारा किया, मेरी फोटो जहां लगनी चाहिए वहां लग रही है और बहुत अच्छे से लग रही है। मैं तो चाहता हूं कि आज जहां पे मैं आया हूं, 2 लाइनों के साथ मैं कहना चाहूंगा कि हर सामाजिक समस्या का समाधान बन जाऊं, जरूरतमंदों की जरूरत का सामान बन जाऊं। बन के नेतागिरी करने का शौक नहीं है मुझे, चाहत है समाज सेवा का दूसरा नाम बन जाऊं, दूसरा नाम बन जाऊं। ये नाम की, फोटो की, चाहत की आप लोगों को जरूरत है। माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा, हमारी तीसरी स्कीम जो सबसे महत्वपूर्ण स्कीम है, जिसके लिए काफी माननीय सदस्यों ने कहा, अनुप्रति कोचिंग योजना, जिसकी संख्या अब 15,000 से बढ़ा के 30,000 कर दी। आईएएस की कोचिंग के लिए 75,000 तक, मेडिकल इंजीनियरिंग के लिए 80,000 रुपए प्रति वर्ष तक, आरएएस की कोचिंग के लिए 50,000 रुपए तक, और अन्य सभी पदों के लिए अलग अलग राशि हम डायरेक्ट कोचिंग को भुगतान करते हैं माननीय सभापति महोदय। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो बच्चे बाहर से आके वहां रहते हैं,
40,000 रुपए उन कोचिंग करने वाले बच्चों को खाने पीने के भी हमारी तरफ से, सरकार की तरफ से दिए जाते हैं। आपके समय में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, हमने शुरू की। हमारे जो बच्चे हैं, अगर वो किसी सरकारी संस्थान के अंदर प्रवेश लेते हैं, आज उनको प्रवेश लेने पर सरकार की तरफ से 0-0-0, आपके कार्यकाल में 0, आपके कार्यकाल में 0। क्या हो रहा है तुम्हें? मैं कहना चाहूंगा मंत्री जी मान्य सदस्य, प्लीज विराजिए आप इतने वरिष्ठ हैं। बीमारी क्या है? बीमारी मुझे कहते हो संकोच हो रहा है, आप इतने वरिष्ठ हैं, इस तरह का आचरण आपका। आगरा भेजो साहब इनको, प्लीज क्या हो जाएगा? प्रयोग करें, तो ये ठीक नहीं है इस तरह का आचरण आपका। अपनी मंत्री अपनी बात कर रहे हैं, बीच में खड़े हो रहे बार बार। माननीय सभापति महोदय, मैं बताना चाहूंगा पिछले 5 साल में क्या हुआ। पेंशन नहीं बढ़ाई गई, पालनहार के लाभार्थियों की स्कीम में किसी भी प्रकार की राशि और किसी भी प्रकार की श्रेणी नहीं बढ़ाई गई। SC ST वाल्मीकि कोष का गठन नहीं किया गया पिछली सरकार के अंदर। राजस्थान का जो अनुजा निगम है जिसमें गरीब लोगों को लोन देते हैं, उसके अंदर किसी भी प्रकार का आपने आयोग का गठन नहीं किया। आपने विप्र बोर्ड का, केस कला बोर्ड का, DTNT का, किसानों के लिए वीर तेजाजी बोर्ड का गठन आप लोगों ने नहीं किया, ये गठन हम लोगों ने किया है। आपने 5 साल के अंदर, सारे लोग कह रहे थे हॉस्टल खराब है, हॉस्टल खराब है, चादरें गंदी हैं। एक दिन में खराब हो गए क्या? हमारी सरकार आने के बाद में ही खराब हो गए क्या? आप लोगों ने इतने सालों से, यहां तो ये ट्रेंड रहा है, एक बार ये रहे एक बार हम रहे, अब की बार ये ट्रेंड बदल रहा है। माननीय सभापति महोदय, आप लोगों ने कोई काम नहीं किया। आपने उनके, न तो उनके खाने की राशि आप लोगों ने बढ़ाई, न हॉस्टल के अंदर मरम्मत के लिए आपने पैसे दिए। हमने 58 करोड़ रुपए मरम्मत के हॉस्टलों के अभी जारी किए और 100 करोड़ रुपए माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बजट के अंदर हॉस्टल की मरम्मत के लिए दिए। आप हमारे हॉस्टल्स के अंदर जाइए, आपको वहां मेस मिलेगी, आपको डाइनिंग एरिया मिलेगा, बच्चों को पढ़ने के लिए इंटरनेट का कनेक्शन मिलेगा, LED का टीवी मिलेगा, वाटर कूलर मिलेगा, RO का पानी मिलेगा और बच्चों को गर्म पानी के लिए गीजर मिलेगा। हमारे हॉस्टल के अंदर आप जाके देखिए, ये सारी चीजें हमने शुरू कर दी और लगभग हॉस्टल में इनका काम हो चुका है। बच्चों को खेलने के लिए हर हॉस्टल के अंदर हमने, माननीय सभापति महोदय, 25,000 रुपए खेलों के सामान के लिए हमने हर हॉस्टल के अंदर दिए। आप लोगों ने क्या किया? आप लोगों ने क्या किया? आप लोगों के समय में जो हमारे बच्चे थे उनके विकास के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए कोई काम नहीं किया गया। आपको मालूम है, कई लोग अभी डिमांड कर रहे थे हॉस्टल की कि हमारे यहाँ पे हॉस्टल बना दिए जाए। 5 साल में कितने हॉस्टल बनाए आप लोगों ने? आपको नहीं पता है, मैं बताता हूं। आप लोगों ने 7 हॉस्टल बनाए 5 साल के अंदर, 7 हॉस्टल। और हम लोगों ने 4 साल के अंदर 59 हॉस्टल बनाए और इस साल हम 30 हॉस्टल और हम बना रहे हैं। इस साल हमने गरीब की सोची, उस मजदूर की सोची, उस किसान की सोची है, उस पिछड़े की सोची है। हमने बराबरी की लड़ाई लड़ने की सोची है। आप लोग हमेशा बात करते हो अगड़ों की, हम बात करते हैं अगड़े और पिछड़े सब लोगों की। कांग्रेस की विचारधारा है सबको समान रूप से चलने के लिए। आज 75 साल के बाद में अगर टीकाराम जूली यहाँ पे बैठा है, यहाँ पे बोल रहा है 4 कैबिनेट के अंदर SC के अगर मंत्री दिए हैं तो इस कांग्रेस सरकार ने दिए। आप लोगों ने तो कितने मंत्री बनाए आप खुद जानते हैं। 75 साल में पहली बार शेड्यूल कास्ट का अगर चीफ सेक्रेटरी दिया तो इस सरकार ने दिया। पहली बार SC ST कानून इस विधानसभा के अंदर पारित कराया तो कांग्रेस सरकार की बदौलत है जो कानून यहाँ पे पारित हुआ है कि SC की जनसंख्या जिस आबादी के तहत इस स्टेट के अंदर है, जो राज्य का बजट है उसी के माध्यम से यहाँ पे खर्च किया जाएगा। आज प्रमोशन में आरक्षण आप लोगों ने दिया है। जिस सरकार ने हमें दिया है, आरक्षण दिया है, जमीन दी है, बराबरी का हमें आने का हक दिया है। अगर आरक्षण हमें दिया तो कांग्रेस पार्टी ने दिया। आपके नेताओं के तो साल 6 महीने में 1-2 बयान आ जाते हैं कि हम आरक्षण को खत्म करेंगे।
आप लोगों ने तो एट्रोसिटी कानून को कमजोर करने की साजिश रची और पूरे देश के अंदर जिस प्रकार से एससी के लोग एकजुट हुए तब आप लोगों को पता चल गया। आप लोगों की सरकार की प्राथमिकता में हम लोग बहुत पीछे हैं। मैंने तो कल ही बताया था आपको, मैंने तो कल ही आपको बताया था। आपने कल कहा माननीय सभापति महोदय कि 5% वोट ही आप लोगों के इधर से उधर हुए हैं और एससी अगर हमें वोट दे देती तो आज हम इधर नहीं बैठते। ऐसी आपको वोट देगी भी नहीं। आप लोगों की ये मंशा है। आपने 50% वोटों में आधा % छाट लिया। आपने कैसे छाट लिया? आपने ये कैसे छाट लिया कि आपको हराने में 36 बिरादरी का योगदान है और ऐसी सबसे आगे रहेगी, क्योंकि बीजेपी ने कभी भी ऐसी के बारे में नहीं सोचा। आपने कोई काम पिछले 5 वर्षों में नहीं किया। आज हमने सहूलियत दी है। वो बेचारा गरीब आदमी, एससी का आदमी वेरिफिकेशन नहीं करा सकता, उसका फॉर्म पेंशन का सबसे लास्ट में भरा जाता था, उसके बच्चों का एडमिशन सबसे लास्ट में मिलता था। पालनहार में वो बेचारा चक्कर काटता था। कई लोगों ने कहा पालनहार में पैसा समय पे नहीं आता। आपके समय में 2-2, 3-3 साल से पैसा नहीं आता था। हमारी सरकार इस प्रकार के प्रावधान किए कि कोरोना के बाद में लगातार, और कोरोना का भी पिछला पैसा हमने दिया है। माननीय सभापति महोदय, हमारे जो केशवराव पाटन से आने वाली माननीय सदस्य ने कहा कि आप लोगों ने बजट घटा दिया। बजट नहीं घटाया। 19-20 में बजट इसलिए ज्यादा था कि हमारी सरकार बनने के बाद में पिछले 2 वर्षों के बेचारे एससी एसटी के बच्चों को छात्रवृत्ति हमने दी, इसलिए उस साल वो बजट ज्यादा बढ़ा है। 25 के 25 सांसद यहां से जीत के गए। माननीय सभापति महोदय, एट्रोसिटी का पैसा, एससी की छात्रवृत्ति का पैसा और जो हमारे अन्य योजनाएं हैं जिसमें भारत सरकार का पैसा हमें मिलता है, वो पैसा हमें नहीं मिल रहा है। 2-2 साल से नहीं मिल रहा है। आज ओबीसी के बच्चे छात्रवृत्ति के लिए बेचारे परेशान हो रहे हैं। भारत सरकार से पैसा नहीं मिल रहा है। कभी नए अकाउंट खुलवाते हैं, कभी कहते हैं पहले आप पैसे डालो, कभी कहते हैं बच्चों की डिटेल डालो। ये कोई ऐसा आज तक नहीं हुआ जिस प्रकार से आप लोग कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं एक चीज और कहना चाहूंगा। किसी का अंक कितनी? आज अगर सबसे ज्यादा अगर कहीं पे कोई आंच आ रही है तो इस देश के संविधान पे आ रही है। संविधान को किसी न किसी तरीके से कमजोर किया जा रहा है। और आज का जो हमारा विषय है समाज कल्याण, समाज कल्याण तभी सही मायने में सही साबित होगा जब हम सब लोगों को बराबरी में लाने की बात करेंगे। मैं 2 लाइनें बाबा साहब अम्बेडकर की पढ़ना चाहूंगा कि जो उन्होंने कहा कि हर तबके का उत्थान होना जरूरी है, हर गरीब का सम्मान होना जरूरी है, भगवान होना तो दूर की बात है, पहले इंसान का इंसान होना जरूरी है। ये लोग आप देखिए कि आप इंसान में विश्वास रखते हैं या नहीं रखते हैं। मैं माननीय सभापति महोदय, मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि हमारे विभाग के द्वारा जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक सपना देखा, हमारे पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने एक बात कही थी कि राहुल गांधी जी ने न्याय योजना की बात कही थी, वो भारत सरकार आने पे गई थी और भारत सरकार हमारी थी तो इस गरीब को सहूलियत देने के लिए RTE, RTI, खाद्य सुरक्षा कानून, मनरेगा कानून जैसे कानून देके इस गरीब को मजबूत करने का काम किया। तो हमारी भारत की सरकार ने किया, कांग्रेस की सरकार ने किया। और आज भी राजस्थान का सामाजिक सुरक्षा जो मॉडल है, जिसकी अशोक गहलोत जी आज सब जगह कह रहे हैं, जिसकी तारीफ हो रही है, आज मैं आपको बताना चाहूंगा। आज यहाँ पे हम पेंशन दे रहे हैं, बुजुर्गों को दे रहे हैं, एकल नारी को दे रहे हैं, विशेष योगजन को दे रहे हैं, किसान को दे रहे हैं, पालनहार का लाभ हम दे रहे हैं, कन्यादान योजना के अंदर हम सहयोग कर रहे हैं, वृद्धाश्रम, बाल गृह, नारी निकेतन हम बना रहे हैं, बेघर उत्थान पॉलिसी हम लेके आए और निर्माण श्रमिकों को यहाँ पे योजनाएं हम दे रहे हैं, सिल्कोसिस नीति उनके लिए दे रहे हैं। ये हमारी सामाजिक सुरक्षा है। स्वास्थ्य के लिए 25 लाख रुपए का बीमा और 10 लाख रुपए का एक्सीडेंटल क्लेम, निरोगी राजस्थान जैसी योजना, ये हमारी संपूर्ण 25 लाख का जो हमारा बीमा है, ये हमारी सामाजिक सुरक्षा, संपूर्ण सामाजिक सुरक्षा है। बच्चा अगर एजुकेशन के लिए जाता है तो निशुल्क शिक्षा, निशुल्क यूनिफॉर्म, आवासीय विद्यालय, आवासीय हॉस्टल, छात्रवृत्ति, अनुप्रति योजना, इंग्लिश मीडियम स्कूल, कालीबाई स्कूटी योजना, देवनारायण स्कूटी योजना, दिव्यांगजन
स्कूटी योजना, ये हमारा सामाजिक सुरक्षा मॉडल है राजस्थान का। आप पोषण की बात करें, आंगनवाड़ी केंद्र के अंदर अनाज, स्कूल आंगनवाड़ी पर दोपहर का गर्म भोजन, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, इंदिरा रसोई योजना, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, 1 रुपए किलो गेहूं योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना, और अब तो मुख्यमंत्री जी ने पूरा रिकॉर्ड ही तोड़ दिया, अन्नपूर्णा पैकेट और 500 रुपए में सिलेंडर की योजना, जो राजस्थान के अंदर ऐसा मॉडल आपको कहीं नहीं मिलेगा। और रोजगार के लिए महात्मा गांधी गारंटी रोजगार योजना, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन योजना और व्यवसाय हेतु किट और लोन। ये राजस्थान मॉडल है, ये है सामाजिक सुरक्षा का बेहतरीन मॉडल जो राजस्थान अपना रहा है। माननीय सभापति महोदय, ये मॉडल आपको देश में दूसरे स्टेट में नहीं मिलेगा जो हमने यहाँ पे करके दिखाया है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी को भी पत्र लिखा है कि आप लोग ये व्यवस्था कीजिए। आज हमने बच्चों को, जो हम माननीय सभापति महोदय, बच्चे फॉर्म भरते हैं छात्रवृत्ति के लिए, पहले परेशान होते थे। आप जो बातें कह रहे हैं सब पुरानी है। आज बच्चे को सिर्फ अप्लाई करना है, अपना जन आधार कार्ड डालेगा, उसका जितना भी डेटाबेस है, उसका जाति प्रमाण पत्र, उसका निवास प्रमाण पत्र, उसका आय प्रमाण पत्र, सीबीएसई बोर्ड, उसका आरएस राजस्थान बोर्ड, ये सारे बोर्ड से उसकी डिटेल हम लेंगे और बच्चे को एसएमएस से उसको सूचित करेंगे। उसकी 50,000 रुपए तक की स्कॉलरशिप सीधे उसके खाते में जाएगी। और सरकारी अगर प्राइवेट अगर कॉलेज है तो फ्रीशिप कार्ड, एक प्रकार की गारंटी। पहले तो ये स्कीम थी कि बच्चा अपने पास से पैसा देता था, फिर सरकार उसका पुनर्भरण करती थी। आज हम इस प्रकार की स्कीम लेके आए, फ्रीशिप कार्ड, कि हम वो फ्रीशिप कार्ड देंगे, बच्चे की गारंटी देंगे कि इस बच्चे की जो स्कॉलरशिप है वो हम देंगे, इसकी फीस हम देंगे, इस बच्चे को आप पढ़ाइए। इस प्रकार की योजना यहाँ पे है। यहाँ कोरोना के समय में समाज कल्याण विभाग की तरफ से 5500 रुपए गरीबों के खाते में हमने डाले। जिसको कहीं से कोई लाभ नहीं मिल रहा था, वो लाभ हमने सभापति महोदय उनको उपलब्ध कराया। हमारे जो विशेष योगजन जो हैं, जो 100% दिव्यांगजन हैं, मेरे एक साथी ने बात रखी थी कि उनको 1000 रुपए अलग की घोषणा की थी। वो घोषणा नहीं है, वो पैसा डल